सुनी गई हैं। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज रहे हैं। जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारतीय हुकाम का दावा है कि अखनौर, सांबा, कठुआ और दीगर इलाकों में धमाके हुए, जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें जाली और झूठी हैं। ऐसी खबरें फैलाने का मकसद झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। भारत झूठी खबरों के सहारे पाकिस्तान पर जारहियत जारी रखने का जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज रहे हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि मकबूजा कश्मीर के इलाके जम्मू में शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। मकबूजा कश्मीर की वादी मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज रहे हैं। जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारतीय हुक्काम का दावा है कि अखनूर, सांबा, कठुआ और दीगर इलाकों में धमाके हुए, जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये कहते हैं भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें जाली है, झूठ है। ऐसी खबरें फैलाने का मकसद एक झूठा तासुर पैदा करना है, जैसे पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है। हकायक ऐसे नहीं है। भारत झूठी खबरों का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान पर जारहियत जारी रखने का जवाब पैदा करना चाहता है। खित्ते में जंग को थोपना चाहता है। पाकिस्तान को बेअमनी में घसीटना चाहता है। झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं ये, इनमें कोई सदाकत नहीं है। आपको बताएं, बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर के इलाके जम्मू में शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज रहे हैं। जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारतीय हुक्काम का दावा भी जानिए। भारतीय हुक्काम दावा कर रहे हैं कि अखनूर हो, सांबा हो या फिर कठुआ या फिर दीगर इलाके, यहां धमाके हुए, जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये कहते हैं भारतीय मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें झूठी हैं, जाली हैं। सीनियर तजकार अबसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबसार आलम साहब, मकार मोदी की एक और मकारी जिसको पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। जी, ये जाहिर है ये नैरेटिव की वॉर भी है और एयरफोर्स की वॉर भी है, बड़ी फौज की वॉर भी है, फिर ड्रोन वॉर भी है। तो इसमें जाहिर है ये झूठ बोले जा रहे हैं मुसलसल, और पाकिस्तान ने बार बार ये साबित किया है कि ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पे पाकिस्तान की हुकूमत की इस बारे में तारीफ करना चाहूँगा कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पे वो पाकिस्तान बिल्कुल अपनी कौम के साथ भी शेयर कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर रहा है। हम इंफॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं कर रहे। यहाँ तक कि आज जितने ड्रोन पाकिस्तान में आए हैं, पहुंचे हैं, जहाँ तक पहुंचे हैं, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया उसकी बुनियाद पे, लेकिन पाकिस्तान ने ईमानदारी से माना है कि कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, उसकी क्या रीजन थी वो भी दी हैं। जो गिरे हैं उनका मलबा भी इकट्ठा किया है और बताया भी, और फिर ये भी बताया कि हमारी ये ऑफिशियल DJI स्पेयर की तरफ से आई है कि जी हमारे एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी हुई है और उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा है, हमारे फौजी जख्मी हुए हैं, ये भी कहा गया है। तो इतना सच पाकिस्तान तो बोल रहा है, लेकिन इंडिया मुसलसल झूठ बोल रहा है। कल रात अमृतसर का बोला, फिर आज पंजाब के बहुत से शहरों का बोला, और आज फिर पंजाब के शहरों का, जम्मू कश्मीर का, क्योंकि मुसलमान आबादी है जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी और पंजाब में सिख मेजॉरिटी है, तो वो गलत फहमियाँ पैदा करना चाहता है पाकिस्तान के और उनके दरमियान, और इसी बुनियाद पे ये सारा प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे पहले झूठ साबित हुआ वैसे ये भी होगा। सियासी फायदा लेना है। हिंदू नेशनलिज्म से मोदी जो है वो अपनी कौम को हिंदुत्व के नजरिए पे ले आया है। इंतहा पसंद उसने पूरी कौम को बना दिया है, और 1.5 अरब लोग हैं जिनके पास बुनियादी जिंदगी की जरूरियात नहीं है, उनके मुतालबात हैं, उनकी तवज्जो वहां से हटाने के लिए मोदी ये हरकतें कर रहा है, और वो अपनी कौम का सच्चा लीडर नहीं है, उनका नुकसान कर रहा है जो उनकी नस्लें भुगताएंगी। और ये भी बताएं, आप बिल्कुल साथ रहे हमारे। भारत ने पहले अमृतसर और अब मकबूजा कश्मीर में झूठा दावा किया है कि पाकिस्तानी हमलों से मुताल्लिक ये खबरें हैं। पाकिस्तान ने तो अब तक कोई हमला किया ही नहीं, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। ये भारत का गोदी मीडिया जो इसमें पेश है, उनका टेलीविजन हो अफसार साहब, उनका डिजिटल मीडिया हो, सारे मिलकर झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, और अब इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि अवाम में भी गम गुस्सा है। फिर अब ये वाले जज्बात भी है कि अगर हम पर हमला हो रहा है तो फिर हम कब तक तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान में ये भी देखा जा रहा है। जाहिर है ये पाकिस्तान मुसलसल तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया ने जो इन्वॉल्व किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सऊदी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, और इंडिया में क्यों मौजूद हैं, जाहिर है इंडिया ने कहा तो मौजूद है ना। और फिर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है, और इस
इस तनाजुर में किया कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले का जो हक है आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल 51 के मुताबिक पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया हम पे डलवाना चाह रहे हैं कि हम उस पर जवाबी हमला ना करें, जवाबी दफा का हक हम इस्तेमाल ना करें, लेकिन साथ ये शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा। तो मैं जाहिर है मैंने आपको बताया कि मोदी अपनी कौम के साथ सिंसियर नहीं है, तो हमारे साथ क्या सिंसियर होगा। उसको अंदर अपने जो इंतहा पसंद पार्टी के अंदर जो इंतहा पसंद हैं उनसे भी खतरा है, ऑपोजिशन से भी खतरा है। तो इसलिए वो उन सबको पॉलिटिकल डिफीट देने के लिए, नैरेटिव की डिफीट देने के लिए उनके ये पाकिस्तान के ऊपर इस इश्यू को मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान कब तक सब्र करेगा। तो अब्सार साहब यही रीजन थी, यही सच्चाई छुपाने के लिए और जो अपनी आवाम को झूठ में रखने के लिए उसने पाकिस्तानी चैनल्स को इंडिया में बंद किया, यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बंद किया, समा टीवी में दीगर चैनल्स को भी बंद किया गया वहां पर। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल मीडिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया को यूज हम इस तरह कर सकते हैं कि हम उनको मुसलसल, सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को नहीं, नेशनल मीडिया को भी, नेशनल मीडिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का मोरल जो है वो नेशनल मीडिया ही हाई करेगा। डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया को हमें इंगेज करना चाहिए, मुसलसल उनको ब्रीफ करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए और साथ उनके साथ इफेक्टिवली बात करनी चाहिए। कुछ टीवी चैनल्स हैं, स्काई न्यूज़ है, उसकी एक एंकर है यल्दा हकीम, उनका टिल्ट है वाज़ेह तौर पे इंडिया की तरफ, वो बायस जर्नलिज्म कर रही हैं और उनको गैर जानबदारी दिखानी चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं उनको बाइकआउट करे पाकिस्तान के जो हैं और उनको प्रॉपर कंप्लेंट भी करनी चाहिए उन टीवी चैनल को कि आपका टीवी चैनल इस जंग में जिसमें पाकिस्तान के सिविलियंस मारे जा रहे हैं अभी तक, उसमें वो कैसे एक खातून हैं जो एंकर हैं और वो उनका इंडिया का साथ दे रही हैं, उनकी लाइन ले रही हैं। तो ये एक इंटरफेरेंस ये है, इंटरवेंशन ये है। और दूसरी ये है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा पाकिस्तान इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को करेगा, इफेक्टिव होगी। और इंडिया जो ब्लैकआउट कर रहा है मीडिया का, और उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी और यहाँ भी। और अभी तक मेरा ख्याल है कि हमने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जैसे मैंने जिक्र किया है, लेकिन इससे भी बेहतर करने की जरूरत है। कैसे 2-3 चीजें अगर आप यहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने जो अब तक किया है वो बेहतरीन रहा, सहाफती सतह आपने खुद भी वहां संभाला हुआ है वो भी बेहतरीन है, लेकिन कहीं कहीं जो कहीं कहीं थोड़ी सी कमजोर कड़ियां हैं, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? 2-3 पॉइंट्स अगर आप बता सके अभी। एक तो नंबर 1 ड्यूटीज लगनी चाहिए, कौन कौन से फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स मीडिया को अवेलेबल होंगे और तमाम मीडिया को अवेलेबल हों, वो अपनी पिक एंड चूज ना करें। और सिविल एंड मिलिट्री बोथ जो स्पोक्स पर्सन हैं उनको नॉमिनेट किया जाए, वो भी अवेलेबल हों 24/7। उनसे कोई चीज तस्दीक करनी हो तो उसका वो जवाब दें ऑफिशियली कि ये सही है, ये गलत है। उसके बाद जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स हैं पाकिस्तान के एंकर्स को, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को, बैक और बीट रिपोर्टर्स को लेके जाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है और उनको ले जाना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया को भी लेके जाना चाहिए इन जगहों पे। और फिर लेकिन बैकग्राउंड ब्रीफिंग जो है वो बहुत जरूरी है, जिसमें उनको बताया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह इंटरवीन कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, हम मीडिया के लोगों को नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे इंटरवीन कर रही है। बिल्कुल, कैसे इंटरवीन कर रही है। साथ रहेगा डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक जानिब जो हम देख रहे हैं कि अमृतसर मकबूजा कश्मीर में झूठे दावे किए जा रहे हैं और मोदी सरकार वही शरारत कर रही है, पहले ब्लैकआउट किया पाकिस्तानी चैनल्स का इंडिया में और अब अपनी आवाम में झूठी खबरें फैला रही है। और वो एक झूठी खबर ये भी कि पाकिस्तानी अफसर उन्होंने तबाह कर दी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब उनके 5 जहाज गिरे तो उनको अपनी आवाम के सामने फेस सेविंग चाहिए थी, और वो फेस सेविंग क्या है कि कल उन्होंने ये ड्रामा किया कि हमने, पाकिस्तान ने इंडिया की 15 मिलिट्री साइट्स पे हमले किए, 15 शहरों पे हमले किए और हमने उन हमलों को रिपेल कर दिया। इनसे बंदा ये पूछे कि जब पाकिस्तान की एयरफोर्स इस काबिल है कि आपके जहाज़ों को वहाँ पे अटैक करके, हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान हमला करे तो वह हमला कामयाब नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है इंडियन अवाम को विन करने के लिए। और दूसरा ड्रामा क्या किया जा रहा है कि जनाब मुसलमानों और सिखों की प्लेसेस पे पाकिस्तान अटैक करने लगा है। सो मुझे ये खदशा ये है कि भारत इस वक्त मुसलमानों और सिखों के ऊपर हमला करके, उन पॉपुलेशन के ऊपर जहां पे वो ज्यादा पॉपुलेशन है, हमला करके, जिस तरह खासतौर पे वो अमृतसर का नाम ले रहे हैं, ये कह देंगे कि जी ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान तो अभी कह रहा है कि अभी तो जंग शुरू नहीं हुई। देखें, नरेंद्र मोदी साहब जंग चाहते हैं, इंडिया के वजीर आजम को जंग चाहिए
और वो जंग पाकिस्तान नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट पहले शो किया है, पाकिस्तान ने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को दिखाया है और पाकिस्तान हिट करेगा, लेकिन अपने टाइम पे, जब हमें सूट करेगा, जब हम चाहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कैसे निकले उस जो बेइज्जती हुई है उनकी, जो उनकी अफवाज की एयरफोर्स की ये लाइफ टाइम ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जहाज गिरे, क्योंकि इंडिया के अंदर बेइज्जती बहुत होती है। आज इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा गया कि बताएं आपके राफेल के बारे में जो गिरे हैं, तो उसने कहा जब टाइम आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। झूठ बोलने को उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन खबर जो जहाज गिरे हैं, जिसके बारे में राफेल खुद कहता है कि पाकिस्तान ने ये जहाज गिराए हैं, CNN ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये जहाज गिराए हैं, भारतीय वेस्टर्न मीडिया, DW, रॉयटर्स, सब ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये जहाज गिराए हैं, लेकिन भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी के मुंह से ये अल्फाज नहीं निकले ये जहाज गिराए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर है। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। ये जो आपने अभी कहा ना कि ये वो अपना वक्त आएगा तो उसके ऊपर वो ब्रीफ करेंगे कि आखिर उनको नुकसान क्या पहुंचा भी है कि नहीं। तो अपने लोगों से तो वो झूठ बुलवा सकते हैं, ऊंचा बोलना, शोर करना और फिर सच को झूठ कहने की कोशिश करना। सच आहिस्ता भी बोला जाएगा वही रहेगा। पाकिस्तान ने कहां पर इनका मुंह काला किया, ये बात तो यहीं पे रहेगी। ऐसे ही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, हमने ये सारी की सारी फेक न्यूज है। वो कह रहे हैं जी ड्रोन गिरा, पाकिस्तान के ड्रोन गिरा दिए, पाकिस्तान के F-16 गिरा दिए। ये फेक न्यूज है। पाकिस्तान को क्या समझते हैं? जब कल इनके 80 जहाजों में से 5 जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए और गिरा के वापस आ गए, तो तब ये कुछ नहीं कर सके थे। अब ये कैसे कर सकते हैं? इनकी वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, इनके पास वो जज्बा ही नहीं है। इनकी एयरफोर्स देखें, जहाज तो ले लिए पैसे देके, अब अगर चलाने नहीं आते तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब ये जो ड्रामा करने लगे हैं, ये मैं भारतीय, अगर जो हमारे भारत से लोग हमें देख रहे हैं, मैं सीधा भारत के मुसलमानों और भारत के सिखों को ये बताना चाहता हूं कि भारत आपके ऊपर खुद हमला करके ये कह सकता है कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये बहुत क्लियर वार्निंग भारत के मुसलमानों और सिखों को चली जानी चाहिए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी को जंग चाहिए, वो अपनी जंग हासिल करने के लिए सब कुछ करेगा। और ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्योंकि बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और फेक न्यूज फैलाना चाहते हैं। अभी तक पाकिस्तान ने किसी को हिट नहीं किया, अभी तक पाकिस्तान ने हिट नहीं किया। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने क्लैरिटी दी है कि हम अवाम को हिट नहीं करेंगे, हम सिविलियंस को हिट नहीं करेंगे भारत के अंदर। ये पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। हम भारत की अवाम के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, हम भारत की फौज के ऊपर हमला करेंगे। हमारा जो दुश्मन है वो भारत की फौज है और वो नरेंद्र मोदी का जो माइंडसेट है वो हमारा दुश्मन है। सो हम उस पे हमला करेंगे, फौज के ऊपर जिसने हमला किया है। हम नहत्ते मुसलमानों पे, सिखों पे या अनआर्म्ड किसी शख्स पे हमला नहीं करेंगे, हम बच्चों पे हमला नहीं करेंगे, हम खवातीन पे हमला नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडियन फौज पे हमला करेंगे बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया है। सो ये समझ लें, ये भारत को पैगाम जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है इस वक्त भारतीय मीडिया पे कोई एतबार नहीं करता, आपको एहसास होगा इस चीज का, क्योंकि वो तो जंग चाहते हैं। सीधी सी बात है ना कि जहाज नहीं अभिनंदन बदलो। अच्छा, ये कल से चल रहा है डॉक्टर साहब, ये कल से चल रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, फिर हम जवाब देने के लिए आगे आए। वो बार बार यही झूठ बोले चले जा रहे हैं, बार बार अपने लोगों को वो यही कहे जा रहे हैं। और ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि जब कंफ्यूजन में भारतीयों ने एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई, भारतीय फौजियों ने, तो भी सिख मरा। आज भी कुछ इस तरह की खबरें हैं तो भी सिख कम्युनिटी सामने है। तो इनके वक्त पे हुस्न इत्तेफाक भी हो जाते हैं, इनके वक्त पे झूठ भी नहीं रहता, सच भी नहीं रहता, सब कुछ मिक्स कर देते हैं ये। और मैं समझता हूँ कोई मोरालिटी नहीं है, इनकी फौज में कोई मोरालिटी नहीं है, गवर्नमेंट में कोई अखलाकियात नहीं है। किस तरह नहत्ते बच्चों को, 4-4, 6-6 साल के बच्चों और खवातीन को इन्होंने जो है शहीद किया है। इनके अंदर मोरालिटी, अखलाकियात नाम की चीज ही कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखें, क्लैरिटी देखें आप पाकिस्तान की, क्लैरिटी ये देखें कि हमें अंदाजा है कि हमने उनकी फौज पे हमला करना है, हमने कभी भी अवाम पे हमला नहीं करना, और भारत के सिखों पे हमला नहीं करना, मुसलमानों पे हमला नहीं करना, हिंदुओं पे भी हमला नहीं करना, हमने आम आदमी पे हमला करना ही नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो इंसल्ट है, इस इंसल्ट को छुपाना, कहते हैं दुनिया से फेवर लेना चाहते हैं। हम इनको कोई फेवर नहीं। आज आपको पता है कि जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों की शहादतें हुई हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात की और सॉरी कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। तो भारत को तो वो कंडेम कर रहे हैं अमेरिकन।
अमेरिका भारत को कंडेम कर रहा है कि आपका जो एक्शन है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों की शहादतें हुई हैं। ये मासूम लोगों की शहादतों को मैं समझता हूं कि अमेरिकी हुकूमत का कंडेम करना ये बहुत बड़ी बात है और अफसोस का इजहार करना। ट्रंप साहब तो पहले ही कह चुके थे शेम तो नरेंद्र मोदी को इन्होंने कह दिया था कि ये शेम है हमला करना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सिविलियन लाइव्स, उन्होंने लफ्ज है सिविलियन लाइव्स, उनका लफ्ज उन्होंने अमेरिकन ने इस्तेमाल नहीं किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सिविलियन लाइव्स पे जो हमला हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट में वो समझते हैं कि ये भारत ने गलती की है, ज्यादती की है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मुकदमा ग्लोबल स्टेज पे इस वक्त अमेरिका और भारत समझते थे कि भारत समझता था अमेरिका से हमारी बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। मैं समझता हूं कि अमेरिकी हुकूमत ने जो प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि सिविलियंस पे हमले को कंडेम करना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी ये पाकिस्तान की जीत है। इसीलिए तो पाकिस्तान कहता है कि हम सिविलियंस पे हमला नहीं करेंगे। सो अभी ये ब्लैकआउट किया जा रहा है, वहां पे अगर लोड शेडिंग नहीं है, आपके पास तेल नहीं है, आप नहीं अगर बिजली दे सकते अपने लोगों को, तो वहां पे ब्लैकआउट करके लोगों को डराने का क्या फायदा है? जब पाकिस्तान कहता है कि हम बताएंगे हमला करते हुए, लोगों को क्यों डरा रहे हो भाई? अगर आपके पास बिजली नहीं है लोगों को देने के लिए तो उनकी बिजली क्यों बंद करते हो? उनकी बिजली बंद करके लिए उनके मसले पैदा करते हो और उनको डराते भी हो अपने ही लोगों को। ये दुनिया में पहली कौम है, ये पहली लीडरशिप है, पहली फौज है जो अपने लोगों को डरा रही है लाइट बंद करके। मैं समझता हूं कि इस पे भारतीय जो लोग हैं उनको कंडेम करना चाहिए। अपने लोगों की जान तो ये हम सब वाकिफ है डॉक्टर साहब के मोदी सरकार की अहमियत नहीं रखती और मकबूजा कश्मीर के लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं। और अगर हम बात करें भारतीय पंजाब की तो वहां के लोगों की भी बिल्कुल नहीं। अपने कुछ मकासद जिन्हें पूरा करना चाहता है। अब जो झूठे दावे करके फॉल्स फ्लैग अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो अब इसका जवाब हमें देना है। इंटरनेशनल सतह पर भी देना है। पाकिस्तानी चैनल तो उन्होंने बंद कर दिए वहां पर। हमें अब कौन कौन से ऐसे इकदाम है जो कि उठाने होंगे आलमी सतह पर ताकि उनकी आवाम तक भी ये सच पहुंच सके। ये रास्ता तो उसने बंद कर दिया, हमें कोई और रूट भी अपनाना होगा सिफारती सतह पर भी और सहाफती सतह पर भी। एक तो ये जो समा न्यूज इस वक्त कर रहा है, मैं कहता हूं समा न्यूज जो इस वक्त जो फेक न्यूज को जो इंडिया फैला रहा है उसको एक्सपोज कर रहा है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी एक तो खिदमत आप कर रहे हैं। ये भारत के लोगों के लिए आप सर्विस है, ये आपकी ये फ्री सर्विस आप भारत के लोगों को दे रहे हैं समा न्यूज, क्योंकि वहां पे लोग देख रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान के चैनल्स गो कि उन्होंने हमारे चैनल्स बंद किए हैं, लोग वीपीएन लगा के देख रहे हैं बिकॉज लोगों को पता है इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है। पहली बात। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एक तो अपने लोगों को बताना चाहिए और बार बार जो डीजीआईएसपीआर क्लैरिटी से कह रहे हैं कि जब हम हमला करेंगे तो डैमेज होगा, दुनिया देखेगी, तुम खुद बोलोगे, तुम्हारी चीखें बोलेंगी, तुम्हारी फौज की चीखें बोलेंगी। जो एलओसी के ऊपर जो पाकिस्तान ने ये जो उनके 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो तबाह किए, उनकी फौज की चीखें सुनी नहीं आप लोगों ने, तो वो चीखें आपको आएंगी। अभी की पोजीशन ये है, एक तो अवाम को बताया जाए, दूसरी इंटरनेशनल मीडिया को बताया जाए। इंटरनेशनल मीडिया ने जो बेनकाब किया है भारत की हुकूमत को, मैं समझता हूं कि इतने नाराज है ये इंटरनेशनल मीडिया से, खास तौर पे तमाम वेस्टर्न मीडिया से, अमेरिकी मीडिया से तो बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इनका जो बनी बनाई गेम है उसको पाकिस्तान ने खराब कर दिया है। सो बैनुल-अक़वामी मीडिया को बताया जाए। और एक बात बताऊं, ये जमाना है जिस तरह डीजीआईएसपीआर कह रहे थे कि अब हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है। ये जो हर चीज के डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है, तो बताए ना कोई कि पाकिस्तान से कौन सा प्रोजेक्टाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सी चीज भारत की तरफ गई है। अब झूठ बोलना उतना आसान नहीं रहा। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान हमको ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रही हैं। ये फरमाइएगा, कहीं पे अंधेरे करेंगे और फिर उसके बाद में झूठ बोलेंगे कि हमने तो पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, फिर झूठ बोलेंगे पाकिस्तान ने हमला किया और हमने रिटेलिएट किया, जवाब दिया आगे से। भारत इतना झूठ बोल के उसको सच साबित कर सकता है? फेक न्यूज इतनी ज्यादा मौसर हो सकती है? हर चीज की एक शेल्फ वैल्यू होती है। हिंदुस्तान जो झूठ बोल रहा है उसकी भी एक शेल्फ वैल्यू है, जैसे कि उन्होंने F-16 के मामले में किया कि आप जो चीज जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है तो आप उसकी बुनियाद के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। वो कुछ अरसे के लिए बोल सकते हैं, आप कुछ इलाके के लिए, कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, दुनिया को तो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस वक्त दोनों एटमी रियासतें जो है एक दूसरे के साथ जो है खुली जंग के अंदर जो है मौजूद है, मैदान जंग में मौजूद है। सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी या सिर्फ हिंदुस्तान का मीडिया तो ये नहीं देख रहा ना। हिंदुस्तान की एयर स्पेस, पाकिस्तान की एयर स्पेस, इंडिया पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन है, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, सारी दुनिया की सैटेलाइट्स, सारी दुनिया की जो मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको मॉनिटर करेंगे। आप क्या सारी दुनिया से झूठ बोलेंगे कि ये सारा कुछ हुआ है? और जब प्रोजेक्टाइल्स होते हैं को क्या इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान वहां से ऑपरेट कर रहा है, और अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहा है
तो ये हिंदुस्तान के लिए डूब बनने का मकाम है कि अगर हम उनके अंदर से जो है मिसाइल उड़ा के उनके ऊपर गिरा रहे हैं तो गॉड हेल्प देम। मारिया सुल्तान साहिबा, डॉक्टर कमर चीमा, अबसार आलम साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े मामले के ऊपर आप लोग बात कर रहे थे।